हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू फार्मा बॉक्स। तो आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे नर्वस सिस्टम को पढ़ना। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नर्वस सिस्टम जो टर्म है ना, ये पुरानी टर्म है, पुराने ज़माने की, बाबा आदम के ज़माने की। अब नहीं करते इसे यूज़। अब क्या कहते हैं हम? अब कहते हैं हम न्यूरल सिस्टम। ये बना हुआ होता है पूरा का पूरा एक्टोडर्म से। जब ह्यूमन एम्ब्रियो फॉर्म में होता है ना, तो उसके पास 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और वो सारी जर्म लेयर डिफरेंट तरीके से डेवलप करती हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को बनाती है। एक्टोडर्म डेवलप करके पूरा का पूरा न्यूरल सिस्टम बनाती है। न्यूरल सिस्टम में एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है जो कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करता है बॉडी के अंदर, ताकि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कोऑर्डिनेट हो सके और क्विकली उसका फंक्शन हो सके। ये एक बहुत फास्ट सिस्टम होता है, पर साथ ही साथ एफिशिएंट भी होता है। ठीक है, मतलब तेज़ तो होता है पर सही भी होता है, इसमें गलतियों के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये बना हुआ होता है हाईली स्पेशलाइज सेल्स का, जिन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स ना सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। न्यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिजीजेस दैट आर रिलेटेड टू द न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम जब भी काम करता है वो काम करता है हार्मोन्स के साथ, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम के साथ, और ये दोनों जॉइंटली बॉडी की एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट करते हैं और काम करते हैं एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन में। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेट का मतलब है दो चीज़ों को जोड़ना। ठीक है, सो इट इज़ द प्रोसेस इन विच 2 और मोर ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एज अ फंक्शनल यूनिट इन हार्मनी। एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, आपके ब्लड में ऑक्सीजन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर सके। पर वो ऑक्सीजन आएगी कहाँ से ब्लड में? वो आएगी रेस्पिरेशन के थ्रू। तो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जितने भी हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और ब्लड को भेजते हैं, ताकि जो दूसरा ऑर्गन है हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में भेज सके। तो मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और आपका जो हार्ट है, मतलब सर्कुलेटरी ऑर्गन्स हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम करते हैं, ताकि एक स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी आउट कर सके। समझे? तो इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। और ये डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट तरीके से डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। हम बात करें ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की, ठीक है, तो इसे समझने के लिए हमें इसे क्लासीफाई करना पड़ता है 2 पार्ट में। CNS मतलब सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और PNS मतलब पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। ये है हमारे पास ह्यूमन बॉडी, ये बना रहे हैं हम ह्यूमन बॉडी। ठीक है, समझ लो इसे। ओके, CNS का मतलब है जो बीच में होता है, दिस एंड दिस। ये क्या है? ये तो है ब्रेन, और ये पीछे क्या है? रीढ़ की हड्डी, मतलब रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। तो CNS इज इक्वल टू ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके अंदर जितना भी काम होता है वो सारा का सारा CNS को डिनोट करता है। अब बाहर की बॉडी भी होगी, इसे भी तो गवर्न करना है, इसे थोड़ी ना एम ही छोड़ देंगे। तो इन बॉडी के लिए इन्हीं ऑर्गन से छोटी छोटी नर्व्स जाती हैं। ठीक है, ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से छोटी छोटी नर्व्स पूरी बॉडी को इनरवेट करती है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होते हैं। ब्रेन से भी निकलेगी और स्पाइनल कॉर्ड से भी निकलेगी। तो ये कहाँ होगी? पेरिफ्री में चलेगी ना नर्व्स। तो इन नर्व्स को हम कहते हैं PNS, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। आता तो CNS से ही है, पर ये पेरिफ्री की तरफ इनरवेट करता है, इसलिए इसे हम PNS कहते हैं। PNS को 2 तरीकों से हम बांट सकते हैं। कैसे? ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स जो कि पेरिफ्री को कंट्रोल करे उसे हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स जो कि पेरिफ्री को कंट्रोल करे, मतलब पेरिफ्री का मतलब होता है सराउंडिंग्स को कंट्रोल करे, उसे हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ओके, और एक और तरीके से करते हैं। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि वॉलंटरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसे हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, वो आते हैं सोमैटिक सिस्टम के अंदर। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो आती हैं ऑटोनॉमिक सिस्टम के अंदर। और ये दोनों सिस्टम भी PNS को बनाते हैं। तो 2 तरीकों से पढ़ते हैं, एक तो ओरिजिन के बेसिस पे कि कहाँ से नर्व ओरिजिनेट करती है, और दूसरा होता है फंक्शन के बेसिस पे कि उस नर्व का फंक्शन क्या है। ठीक है, ओके, तो अब थोड़े अच्छे तरीके से देखते हैं। CNS बनाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके। ब्रेन को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इंसेफेलॉन। ठीक है, जैसे किडनी का कोई भी पार्ट है तो हम इसे किडनी का पार्ट नहीं बोलते, हम उसे कहते हैं रीनल पार्ट, राइट। तो हमारे दिमाग में बच जाता है ना कि रीनल का मतलब है किडनी से रिलेटेड है। तो ब्रेन का मतलब कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे हम? इंसेफेलॉन। ठीक है,
तो इंसेफेलॉन होता है ब्रेन, और ये कहाँ पर होता है, ये स्कल के अंदर होता है, स्कल इसे प्रोटेक्ट करती है। ब्रेन बाहर से देखने में ग्रे कलर का दिखता है और अंदर से ये वाइट कलर का होता है, पर स्पाइनल कॉर्ड पूरा इसका उल्टा, अंदर से वाइट, अंदर से तो ये ग्रे कलर की होती है और बाहर से वाइट कलर की होती है, ठीक है। तो सिर्फ एक का पार्ट याद रखो, जैसे ब्रेन हमारा बाहर से ग्रे दिखता है तो अंदर से ऑटोमेटिकली वाइट हो गया, और स्पाइनल कॉर्ड इसका पूरा उल्टा हो गया, ठीक है। वैसे याद रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। स्पाइनल कॉर्ड को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं माइलॉन, और ये कहाँ पर होती है, वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है, रीढ़ की हड्डी से प्रोटेक्ट करती है। ये मेन साइट होती है फॉर दी प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसमें बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है। इसी से निकलने वाले फाइबर्स बाहर जाते हैं और पीएनएस को बनाते हैं, ठीक है। सीएनएस के अंदर जो भी नर्व्स होती है ना, उन्हें हम नर्व नहीं कहते, उन नर्व फाइबर्स को हम कहते हैं ट्रैक्ट्स, ठीक है। और अगर ये नर्व फाइबर हमें पीएनएस में मिले, सराउंडिंग में मिले, तो हम इसे नर्व ही कहते हैं, ठीक है। बंडल ऑफ नर्व फाइबर इन पीएनएस आर कॉल्ड एज नर्व, वेराज बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स इन सीएनएस आर कॉल्ड एज ट्रैक्ट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, एमसीक्यू में पूछा ही जाता है, हमेशा देखा मैंने, हर साल देखा है कि एक ना एक बार तो आता ही आता है, ट्रिकी है इसलिए आ जाता है। ओके, तो पहले हम ना पीएनएस को पढ़ेंगे, क्योंकि सीएनएस बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, तो इसे हम एंड में पढ़ेंगे। पहले छोटा वाला जो नॉर्मल चीज़ें हैं उसे देख लेते हैं। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व्स दैट कम फ्रॉम सीएनएस। तो इसे दो तरीकों से हमने डिवाइड किया है। पहला है बेस्ड अपॉन ओरिजिन, और दूसरा है हमारे पास बेस्ड अपॉन फंक्शन। तो पहले देखते हैं हम बेस्ड अपॉन ओरिजिन, कहाँ से निकल रही हैं। अगर ब्रेन से निकल रही है तो क्रीनियल नर्व है, और ये कितनी होती हैं, 12 पेयर्स, ठीक है। 12 नहीं होती, 12 पेयर्स होती है। तो जब भी एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, अगर एक जगह ऑप्शन में लिखा है 12 तो उसे टिक करके मत आ जाना। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ नंबर दिया है तो वो 24 है, और अगर पेयर लिखा है तो फिर 12 पेयर्स आएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखना, क्योंकि एमसीक्यू में हमेशा इतनी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो जाती है और फिर अपने आप पे गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों किया था। ओके, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व्स जो होती है ना, इनकी नेचर होता है, सेंसरी हो सकती है, मोटर हो सकती है, मिक्स्ड हो सकती है। अब इनका मतलब क्या है? सेंसरी का मतलब है जो सिग्नल को सीएनएस की तरफ ले जाए, कि अरे ये सिग्नल है, मतलब बड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल कि जो चाय है बड़ी गर्म है, तो ये वाला सिग्नल ब्रेन को पहुंचाना है, तो ये सेंसरी नर्व करेगी। मोटर का मतलब है, अच्छा चाय गर्म है, तो दिमाग ने बोला भाई चाय बहुत गर्म है, हाथ हटाओ अपना वरना जल जाएगा, तो वो रिस्पॉन्स कहाँ से आता है? वो आता है मोटर नर्व से। तो सेंसरी सिग्नल ले जाती है सीएनएस की तरफ, और मोटर सिग्नल वापस लाती है सीएनएस से पीएनएस की तरफ, ठीक है। ये नेचर होता है। तो क्रेनियल नर्व्स में आपको सेंसरी नर्व भी मिलेगी, मोटर नर्व भी मिलेगी, और इन दोनों का मिक्सचर, मतलब दोनों ही नर्व एक ही नर्व में हो तो वैसी मिक्स्ड नर्व्स भी मिलेंगी। दूसरा पार्ट है हमारे पास स्पाइनल नर्व, स्पाइन से निकलने वाली नर्व्स। ये होती है 31 पेयर्स, मतलब 62 इन नंबर, और ये सारी की सारी नर्व्स ना मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। इन्हें हमने याद रखना है, तो कैसे याद करेंगे? इन्हें हम याद रखेंगे सर्वाइकल वर्टिब्रे के अंदर होता नहीं हमारा स्पाइनल कॉर्ड, तो वैसे ही याद करेंगे। सर्वाइकल वर्टिब्रे में होती हैं 8 नर्व्स, थोरैसिक में 12, लंबर में 5, सैक्रल में 5, और कॉक्सीजल में 1 स्पाइनल नर्व पाई जाती है। अब देखते हैं हम क्रेनियल नर्व को पढ़ते हैं। निकलती कहाँ से है क्रेनियल नर्व्स? ब्रेन से, मतलब क्रेनियम से, और ब्रेन को हम और क्या कहते हैं? इंसेफेलॉन, ठीक है। तो वहाँ से निकलने वाली नर्व्स होती हैं क्रेनियल नर्व्स। कितनी होती हैं? 12 पेयर्स, मतलब नंबर कितना है? 24। ये सेंसरी भी हो सकती है, मोटर भी हो सकती है, और मिक्स्ड मतलब बोथ, सेंसरी और मोटर दोनों मतलब मिक्स्ड मतलब बोथ नर्व्स भी हो सकती हैं। 12 पेयर्स जो है ना, उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ऊ टा फेव ग्वाह, ये नाम है इसके, ठीक है। और इसे सीरीज में ही याद रखना, ऊपर नीचे मत कर देना, मतलब एच यहाँ मत निकाल देना। क्यों? क्योंकि फिर वो गलत हो जाएगा। जब भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हम इसे नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6, पर डायरेक्ट ऐसे न्यूमरल नंबर नहीं देंगे जो यहाँ पर लिखा है ना, ये गलत है। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रही मैं, पर एक्चुअली इनको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन रोमन न्यूमरल्स के थ्रू दी जाती है, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास फर्स्ट, ये आएगी सेकेंड नर्व क्रेनियल नर्व, ये थर्ड क्रेनियल नर्व है, पेयर में होती है सारी की सारी, ठीक है, याद रखना। ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ठीक है। इस तरह से सो ऑन आपको करना है हमेशा। ऐसा रोमन न्यूमरल्स, जो रोमन न्यूमरल होते हैं वो ही लिखने हैं इसमें, दूसरे मत लिखना, वो गलत हो जाता है। और एक और चीज़ होती है, कई बार आपको ऐसा हो सकता है कि जो कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, वहाँ पे तो ट्रिकी होती है और सिली मिस्टेक करनी होती है। क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सी नर्व है, और ऑप्शन में एक जगह लिखा 1, एक जगह लिखा 1,
एक जगह 3 और एक जगह लिखा 3, और करेक्ट आंसर इज 3। आपको पता है कि थर्ड जो क्रीनियल नर्व है वो ये फंक्शन परफॉर्म करती है, जो भी आपका क्वेश्चन दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे टिक करोगे तो हो जाएगा गलत। क्यों? क्रीनियल नर्व्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोमन न्यूमरल में? तो ऐसे होता है, ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं। पूरा फंक्शन याद कर लोगे, बस ये पता नहीं होगा कि रिप्रेजेंटेशन रोमन न्यूमरल से करते हैं। ओके, सो बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट इट। तो अब इसे याद करते हैं। ट्रिक क्या है? नाम की ट्रिक है हमारे पास ऊटा फैव ग्वा। अब नाम तो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, ये सिर्फ इसका पहला अक्षर है। अब एक और चीज़ है जो याद करनी पड़ती है, तुम्हें बताना, हमने कहा ना क्रेनियल नर्व में भी सेंसरी भी हो सकती है, मोटर भी हो सकती है, और मिक्स्ड मतलब बोथ भी हो सकती है। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सी नर्व कौन सी है? उसके लिए भी एक ट्रिक है। इस स्टेटमेंट का पहला अक्षर इसमें लगा देना। स्टेटमेंट क्या है? सम सेज मनी मैटर बट माई ब्रदर सेज बिग बुक्स मैटर मोर। ठीक है, सम सेज मनी मैटर बट माई ब्रदर सेज बिग बुक्स मैटर मोर। तो इसमें जो भी अक्षर एस से शुरू हो रहा है ना, उसका मतलब है सेंसरी, और जो एम से शुरू हो रहा है उसका मतलब है मोटर, और जो बी मतलब बोथ से शुरू हो रहा है, जैसे ब्रदर, बट, बिग, बुक्स, ठीक है, उसका मतलब बोथ मतलब सेंसरी और मोटर दोनों पाई जाती है इस नर्व में। ऐसे करके आपको इनका नेचर भी पता चल गया। अब बात करते हैं इनके नाम की। भाई इनको नाम कैसे याद करना है? तो देखो, अपना हाथ ऐसे करो और अपने फेस की तरफ ऐसे स्ट्रेट तरीके से अपने फेस की तरफ ले जाओ। ओके, ले गए? सबसे पहले हाथ कहाँ लगा? नाक पे ना। ओके, पहली नर्व का नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व, मतलब नाक की नर्व। क्या काम है इसका? सेंस ऑफ स्मेल ले जाती है हमारे ब्रेन के लिए। तो दूसरी नर्व है हमारे पास ऑप्टिक नर्व, नाम से पता चल रहा है कि आंखों की है। रेटिना से इम्पल्स ले जाती है ब्रेन के लिए, और वो इम्पल्स होती है इम्पल्स ऑफ साइट। थर्ड भी ऊ ही है ना, तो उसका मतलब है ऑक्यूलोमोटर। अब वहीं पे रहो, आंख पे रहो, अपने हाथ को आंख पर ही रखो। क्यों? क्योंकि ये तीसरी नर्व भी आईज से रिलेटेड है। पर ऑप्टिक नर्व इम्पल्स ऑफ साइट ले जाती है, मतलब क्या दिख रहा है इसके बारे में बताती है हमारे ब्रेन को। पर ऑक्यूलोमोटर नर्व ना आंख की मूवमेंट को हेल्प करती है, जैसे ऊपर नीचे अरे परे देखना, आंख को मूव करना ऑक्यूलोमोटर नर्व का काम है। और ये आंख की 4 मसल्स को कंट्रोल करती है, सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर ओब्लिक। चौथी नर्व कौन सी है? चौथी नर्व है ट्रोक्लियर नर्व। ये भी आंख से रिलेटेड ही है, ठीक है। ये आंख की एक्सट्रिंसिक मसल जो कि लिगामेंट को पुल करती है। लिगामेंट वो होता है जो हमारी आंख की लेंस को कंट्रोल करता है, उसको पकड़ के रखता है, उसको ये कंट्रोल करती है। साथ ही साथ ट्रोक्लियर नर्व सबसे छोटी और सबसे स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है। कैसे? सोचो, लिगामेंट ये ब्रेन से निकल रही है, राइट? क्रेनियल नर्व है तो ब्रेन से निकलेगी, और कहाँ को जा रही है? आंख को जा रही है। तो देखो कितना कम डिस्टेंस है ना, ब्रेन से आपकी आंख तक कितना छोटा सा डिस्टेंस है, और वो भी सिर्फ लिगामेंट तक का डिस्टेंस है। तो ये सबसे छोटी नर्व है, थिनेस्ट, और साथ ही साथ स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व। पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, ध्यान रखना। फिफ्थ नर्व इज ट्राइजेमिनल नर्व। ये लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है। लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं, लार्ज मतलब है बड़ी है पर लंबी नहीं है, ठीक है। तो इन वर्ड्स का ध्यान रखना भाई। लार्ज है तो मतलब इसको पढ़ने के लिए हमें इसे 3 ब्रांचेस में डिवाइड करना पड़ता है। ऑलरेडी हुई होती है, हम बस ऑब्जर्व करके देख रहे हैं, ठीक है। पहली है ऑप्थेल्मिक, मतलब आंखों पे जाएगी, और साथ ही साथ लैक्रिमल ग्लैंड जो रोने आंसू निकलते हैं जहाँ से, उन्हें भी कंट्रोल करती है। कंजक्टिवा, आईलिड्स और फोरहेड। यहाँ देखो, फोरहेड, आइज, कंजक्टिवा, उन्हें ये ऑप्थेल्मिक ब्रांच कंट्रोल करती है। सेकंड इज मैक्सिलरी नर्व। ये कंट्रोल करती है अपर जॉ को। अपर जॉ के ऊपर क्या होते हैं? गाल होते हैं हमारे, राइट? लाल लाल गाल। चीक्स, उन्हें भी कंट्रोल करती है। अपर जॉ के ऊपर लगे हुए टीथ और गम्स, उनको भी यही नर्व कंट्रोल करती है। थर्ड पार्ट होता है इसका मैंडिबल। मैंडिबल क्या होता है? लोअर जॉ, टंग, लोअर लिप, और साथ ही साथ ये ईयर के पिना तक इनर्वेट करती है और उसे कंट्रोल करती है। सिक्स्थ वन इज एब्डंकन्स। एब्डंकन एक इंग्लिश का वर्ड है, उसका मतलब है लिटरल, तिरछी नज़र से देखना। ये भी नर्व कहाँ की है? आँख की। आँख की मूवमेंट को कंट्रोल करेगी, पर कौन सी मूवमेंट? स्पेसिफिक मूवमेंट है, लेटरल रेक्टस मसल। जो तिरछी नज़र से देखते हैं ना, वो वाली मूवमेंट एब्डंकन्स नर्व कंट्रोल करती है। सेवेंथ वन इज आर फेशियल नर्व। ये कंट्रोल करती है फेस की मसल्स को, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होंगे, हम स्माइल कैसे करते हैं, चिढ़ते कैसे हैं, गुस्सा कैसे करते हैं, उस टाइम हमारे फेस पे जितने भी एक्सप्रेशंस आते हैं ना, वो फेशियल नर्व के थ्रू ही आते हैं। साथ ही साथ ये सलाइवरी ग्लैंड्स और टंग के ऊपर पाए जाने वाले टेस्ट बर्ड्स को भी कंट्रोल करती है। एट्थ वन इज वेस्टिब्युलो कॉक्लियर नर्व। इसे हम ऑडिटरी नर्व भी कहते हैं क्योंकि ये इंटरनल ईयर में होती है।
दो पार्ट देखे ना हमने, वेस्टिब्यूल और कॉक्लियर। वेस्टिब्यूलर ब्रांच जो होती है वो बॉडी के बैलेंस, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करती है। हम इनर ईयर में होते हैं ना वेस्टिब्यूल, सैक्यूल्स, यूट्रिकल, उनका काम ही होता है बॉडी की इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। और जो कॉक्लियर होता है इसमें, वो होता है ऑर्गन ऑफ हियरिंग, तो ये वाला पार्ट करेगा कंट्रोल हियरिंग की प्रोसेस को। 9th वन इज ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। ग्लॉसो, जब भी जहाँ पे भी वर्ड आता है ना, ग्लॉसो मतलब जीभ है, ठीक है, और फेरिंजियल मतलब फेरिंग्स। तो ये टंग के ऊपर पाए जाने वाले टेस्ट बर्ड और जो सॉफ्ट पैलेट होते हैं उनको कंट्रोल करती है। फेरिंग्स की मसल को कंट्रोल करेगी ताकि हमें सेंस ऑफ टेस्ट मिल सके, और फेरिंग्स की मूवमेंट को भी यही नर्व कंट्रोल करती है। 10th वन इज वेगस नर्व। ये होती है लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। इसका नाम है वेगस। क्यों पड़ा वेगस? इसी वजह से क्योंकि ये बहुत दूर तक जाती है, घूमती रहती है। वॉन्डरर नर्व या फिर वेगाबॉन्ड, लोग नहीं होते जो घूमते रहते हैं हमेशा, उन्हें हम वेगाबॉन्ड कहते हैं, तो उन्हीं के नाम पे पड़ा है इस नर्व का नाम भी। ये बियॉन्ड हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन तक इनर्वेट करती है। ये एब्डोमेन तक, दिमाग से निकलती है और एब्डोमेन तक जा रही है। इतना दूर का डिस्टेंस कवर कर दिया इसने, इसलिए हम इसे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व भी कहते हैं। अब ये जितने भी ऑर्गन को इनर्वेट करती है ना, उनके प्रोसेस को भी ये कंट्रोल करेगी। जैसे कि स्टमक को इनर्वेट किया ना एब्डोमेन में, तो ये पेरिस्टालिसिस, साथ ही साथ हार्ट बीट और रेस्पिरेटरी रिदम को भी कंट्रोल कर सकती है। 11th वन इज एक्सेसरी नर्व। ये बड़ी स्पेशल नर्व है तो क्रेनियल नर्व, पर साथ ही साथ इसका ओरिजिन स्पाइनल रूट से भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड से भी ये निकलती है। पर जो यूनियन होता है ना क्रेनियल और स्पाइनल रूट का, जो यूनियन होता है वो बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए होता है। मेजरली ये क्रेनियल से ही निकलती है, इसलिए हम इसे क्रेनियल नर्व ही कहते हैं। ये हमारी फेरिंग्स, लैरिंग्स, नेक और शोल्डर की जो मूवमेंट होती है उसमें हेल्प करती है। लास्ट इज हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपो का मतलब है हाइयोइड बोन, जो बोन होती है उससे रिलेटेड है, और ग्लॉसल मतलब टंग। अब देखो, हमने यहाँ पे भी टंग पढ़ा, हमने पीछे भी ग्लॉसल टंग पढ़ा, ठीक है। तो ये वाली जो हमारे पास जो 9th नर्व है, ये टंग का फंक्शन, मतलब जो टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। पर यहाँ पे जो हाइपोग्लॉसल है, ये टंग की मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ टंग, और साथ ही साथ जो हाइयोइड एपरेटस होता है ना, जिसके ऊपर हमारी जीभ बैठती है, रेस्ट करती है, उसको भी यही नर्व इनर्वेट करती है। तो ये सारे हो गए हमारे पास क्रेनियल नर्व। एक बार देखते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, एब्डंकन्स नर्व, फेशियल नर्व, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व, एसेसरी नर्व और हाइपोग्लॉसल क्रेनियल नर्व। ये सारी हमारी क्रेनियल नर्व्स की जो 12 पेयर्स थे उन्हें हमने पढ़ लिया है। तो सबसे पहले स्पाइनल नर्व से पढ़ने से पहले हमें देखना है कि स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली बनती कैसे है, भाई आती कहाँ से है वो। तो ये देखो, ये है क्रेनियम मतलब ब्रेन। ब्रेन का ही जो न्यूरल पार्ट होता है वो एक्सटेंड करता है हमारी रीढ़ की हड्डी में, वर्टिबल कॉलम में, और इसके बीच में जो पार्ट होता है ना, न्यूरल पार्ट होता है, वो बनाता है स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बीच में छोटा सा छेद होता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। वहाँ पे हमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दिखता है, ठीक है, वो हमेशा होता है, वो ब्रेन में भी मिलेगा और वो स्पाइनल कॉर्ड में भी एक्सटेंड करता है। अब देखो, जैसे ही ब्रेन से न्यूरल पार्ट वर्टिबल कॉलम की तरफ जाता है तो वो किसी ओपनिंग के थ्रू जाएगा, उस ओपनिंग को हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। ऐसे जाता है और बनाता है। स्पाइनल कॉर्ड पूरे रीढ़ की हड्डी में फैली हुई होती है, पर एक जगह वो टर्मिनेट करना शुरू कर देती है, मतलब सिकुड़ना शुरू कर देती है, और वो जगह होती है लंबर, L1 रीजन। वहाँ पे ये ऐसे मतलब सिकुड़ना शुरू कर देती है, और सिकुड़ेगी तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक कोन की तरह एरिया बनेगा, राइट। तो उसे हम कहते हैं कोन्स मेडुलैरिस। होना तो इसे ऐसे चाहिए था, पर अब देखो सिकुड़ना शुरू कर दिया, बस इस डार्क एरिया तक ही ये लिमिटेड है। तो यहाँ पर ना ये कोई नर्व बाहर की तरफ नहीं निकालती, ये ऊपर निकाल रही है, यहाँ पे भी निकाल रही है, पर यहाँ पे ये कोई बड़ी नर्व बॉडी से बाहर की तरफ नहीं निकालती, क्योंकि इसने सिकुड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पे सिर्फ इसका कैनाल दिखेगा आपको। तो यहाँ पे हम ना लंबर पंचर कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है ना, वो इसी एरिया में लगता है, L3 या L4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई नर्व नहीं होती, तो मतलब अगर हम कोई पंचर करेंगे तो दर्द नहीं होता। यहाँ से हम CSF निकाल सकते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं कि भाई इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ हुआ है ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, क्योंकि वो उसमें फैलता रहेगा, घूमता रहेगा उस फ्लूइड के अंदर, राइट। उसके बाद जब स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर टर्मिनेट करते हैं ना, बिल्कुल ख़त्म हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी नर्व की एंडिंग बाहर निकलती है, बाहर की तरफ। इतनी लंबी नहीं होती, बस हल्की सी
उसकी एंडिंग बाहर की तरफ निकलती है और एक घोड़े की पूंछ नहीं होती वैसा स्ट्रक्चर बनाती है, हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं कॉर्डा इक्विना, राइट। और जो बिल्कुल इसका बिल्कुल जो एंड पॉइंट होता है ना, एक्सट्रीम पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं फाइलम टर्मिनोलिस, नॉन नर्वस होता है और इसकी कवरिंग सिर्फ एक कवरिंग मिलती है, पिया मैटर। आगे हम देखेंगे कि जो भी हमारा न्यूरल सिस्टम है, CNS का जो न्यूरल सिस्टम है, उसे 3 कवरिंग्स जो होती हैं वो इसे कवर करती हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। पर जो फाइलम टर्मिनोलिस है ना, वहाँ पे सिर्फ एक कवरिंग मिलेगी आपको, पिया मैटर की। जैसे ही हमारे पास स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, बाहर को निकलती हैं, तो वो आगे जाके एक नेटवर्क बनाती है। नेटवर्क को बायोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं प्लेक्सस, ठीक है। जब इस वर्ड को पढ़ोगे ना तो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क। तो स्पाइनल नर्व बनाती है सर्वाइकल प्लेक्सस, सर्वाइकल ओके कहाँ पर होता है, यहाँ कंधे के पास होता है ना, तो कहाँ इनर्वेट करेगी वो, नेक को और डायफ्राम को। ब्रेकियल प्लेक्सस ये बनेगा थोरैसिक रीजन के पास, ब्रेकियल जैसे ब्रोंकिया होता है ना, उस तरीके से याद करो, लंग्स के पास होता है, तो ये इनर्वेट करेगी चेस्ट में और आर्म्स में। लंबर प्लेक्सस ये जाएगा लेग्स के लिए, L फॉर लेग्स, L फॉर लंबर। सैक्रल और कॉक्सिजल प्लेक्सस कहाँ पर होता है, बिल्कुल पेल्विक रीजन के पास होता है, तो उसे ही कंट्रोल करता है। तो अब देखते हैं कि एक एक स्पाइनल नर्व का कॉम्पोजिशन कैसा होता है। ये होती है 31 इन पेयर्स, 62 इन नंबर। सारी की सारी कैसी होती है, मिक्स्ड होती है, मतलब उसमें सेंसरी और मोटर नर्व दोनों होती हैं। 31 पेयर है तो उसका एक फॉर्मूला था ना याद करने का, सर्वाइकल C8, सर्वाइकल में होती हैं 8 पेयर, थोरैसिक में होते हैं 12 पेयर, लंबर में होते हैं 5 पेयर, सैक्रल में भी 5 पेयर होते हैं और कॉक्सिजल में 1 पेयर होता है। इस तरह ये टोटल 31 पेयर बनाते हैं। ये सारी की सारी मिक्स नर्व्स होती हैं, मतलब इसमें सेंसरी और मोटर दोनों नर्व होंगी। अब बनी कैसे होती हैं उसे देखते हैं। सेंसरी नर्व को हम एफरेंट नर्व भी कहते हैं और मोटर को इफरेंट नर्व भी कहते हैं। डायग्राम देखो, सब का सब क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ये है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, CNS का पार्ट होती है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं CNS। इससे निकलने वाली नर्व देखो, ये बाहर को निकल रही है नर्व्स, ये नर्व बनाती है हमारे पास PNS। और कौन सा PNS बनाती है, स्पाइनल से निकल रही है तो बनाएगी स्पाइनल नर्व। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर कैसा होता है, बाहर से दिखता है वो वाइट कलर का, अंदर से होता है वो ग्रे कलर का। और ये बीच का देख लो कैनाल, इसे कहते हैं स्पाइनल कैनाल। इसमें सिर्फ CSF होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो हमने टर्मिनेट किया करवाया था ना एंड में, जहाँ पे सिकुड़ गई थी स्पाइन, राइट, तो वहाँ पे सिर्फ आपको कैनाल दिखेगा। अब देखो ये स्पाइनल कॉर्ड बाहर की तरफ भेज रही है एक नर्व और यहाँ से भी दूसरी नर्व हो रही है। अब शुरू कहाँ से हो रही है ये नर्व, क्या इसका सिर यहाँ पर है, यहाँ पर, ये है सेंसरी नर्व, मतलब इसका सिर यहाँ पर है, ठीक है। जैसे स्किन में कोई भी सेंसेशन आई, जैसे बहुत गर्म है, चाय बहुत गर्म है, राइट, तो स्किन ने ये सिग्नल भेजा कि अरे भाई चाय बहुत गर्म है, सिग्नल भेजा। कहाँ से भेजिएगा सिग्नल, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। ये लाल वाली चीज़ देख रहे हो, इसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। और ये सेंसरी न्यूरॉन कौन सी सड़क से जाएगा, उस सड़क का नाम है डोर्सल रूट। ये दोनों अंदर की तरफ जाते हैं। अब कोई भी चीज़ अंदर की तरफ जा रहे हैं ना, उसे हम एफरेंट कहते हैं। A फॉर एफरेंट, A फॉर अंदर, ठीक है, वैसे याद रखना, A फॉर एफरेंट, A फॉर अंदर। अंदर कहाँ, अंदर कौन सी चीज़ है, अंदर है CNS मतलब स्पाइनल कॉर्ड। तो जो अंदर की तरफ सिग्नल भेजे उसे हम कहते हैं सेंसरी नर्व या फिर एफरेंट नर्व। और वो कौन से रूट से जाती है, कौन सी सड़क से जाती है, उस सड़क का नाम है डोर्सल रूट, ठीक है। अब देखो यहाँ से सिग्नल चला गया स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो 2 तरीके होते हैं, या तो डायरेक्टली मोटर नर्व के न्यूरॉन से जुड़ जाएगी और डायरेक्टली सिग्नल भेजेगी, ये बड़ा फास्ट होता है। एक दूसरा होता है, ये चाहती है कि सिग्नल रेगुलेटेड तरीके से जाए, आराम से जाए, तो एक और न्यूरॉन होता है जो कि CNS का पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। सिग्नल इसके हेड तक जाएगा, फिर इसके हेड अपनी टेल से मोटर न्यूरॉन, जो मोटर नर्व का जो न्यूरॉन होता है उसको भेजता है, ठीक है। उस तरीके से आगे जाता है सिग्नल। मोटर न्यूरॉन कौन सा ले जाता है, मोटर न्यूरॉन सिग्नल ले जाता है रिस्पॉन्स का, कि CNS ने प्रोसेस कर दी, जो हमारे पास सिग्नल आया ना, सेंसरी सिग्नल आया, उसकी प्रोसेसिंग की और उसका रिजल्ट निकला कि इसमें ऐसा होना चाहिए, तो उस रिजल्ट को रिस्पॉन्स के थ्रू भेजते हैं। रिस्पॉन्स का सिग्नल जाता है मोटर नर्व के थ्रू। ये बाहर निकल रही है ना, एग्जिट कर रही है नर्व, इसलिए हम इसे इफरेंट नर्व भी कहते हैं। और ये कौन सी सड़क से जाती है, उस सड़क का नाम है वेंट्रल रूट। ये जाती है और स्किन की जो मसल है ना, अरे बोलती है कि भाई चाय बड़ी गर्म है, हाथ हटा दो, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और हट जाएगी। स्किन के पीछे की जो मसल होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, हट जाएगी, ताकि स्किन हमारी जले ना। ऐसे करके हम सिग्नलिंग करते हैं। अब देखो ये सेंसरी और मोटर
जो नर्व है ये दोनों मिलती हैं और बनाती हैं स्पाइनल नर्व को, इसलिए ये मिक्स्ड नर्व होती हैं। ठीक है, दोनों साथ में मिलती हैं। अब इसे याद करना है ना, अगर भूल जाओ कि सेंसरी वाली कौन सी थी और मोटर वाली कौन सी थी, तो ये वाला ट्रिक है। सैड से याद रखो, एस फॉर सेंसरी, ए फॉर एफरेंट और डी फॉर डॉर्सल। मोटर को याद रखो मेवा से, ठीक है, एम फॉर मोटर, मेवा में ई आएगा ना, ईफरेंट और वी वेंट्रल, बस वहीं पर रुक जाओ, ए के पास मत जाना। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारे पास स्पाइनल नर्व। आगे ना हमें स्पाइनल कॉर्ड भी बननी है, तो उसे भी इसी यही डायग्राम आता है उसमें, तो इसे बार बार नहीं पढ़ेंगे, एक बार ही करेंगे और डन कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय।